नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर दोस्त पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली 2 वीडियो के माध्यम से आपको जो भी नई वैकेंसी या जॉब्स आती है, उनकी अपडेट्स देता रहता हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ, लेकिन उसको जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए देखते हैं क्या है आज की वैकेंसी और जानते हैं कि आप इसका फॉर्म कैसे फिल कर पाओगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट में आई हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैकेंसी में आपको लॉ की डिग्री नहीं चाहिए, वैकेंसी ही डिफरेंट है। तो आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट ऑलरेडी हो चुका है। वहीं लास्ट डेट की बात करें तो इस फॉर्म को आप 20 जनवरी तक ही फिल कर पाओगे। वहीं फीस पेमेंट की बात करें तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाला है। वहीं एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ दो अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। एक के लिए आपको एग्जाम देना है रिटर्न और एक के लिए आपका एग्जाम नहीं होगा। आइए देखते हैं कौन सी वैकेंसी है और क्या है उसकी एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिसने भी ग्रेजुएट कर रखा है वो यहाँ पे दो अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और क्लर्क, ये दो अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों के लिए मिनिमम ग्रेजुएट होना तो आपका कंफर्म है। तो ग्रेजुएट अगर आप हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वहीं मैंडेटरी भी इन्होंने बता रखा है, मतलब आपके 10th में आपका हिंदी सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए। साथ में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करें। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाइड किया है कि उनको कंप्यूटर का नॉलेज बच्चों के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो इसका टेस्ट भी लेने वाले हैं आपका इस चीज के, जब भी आप इसके लिए फॉर्म फिल करेंगे तब। अब यहाँ पे अगर हम पे की बात करें तो यहाँ आपको 25,500 यानी कि 26,000 मान के चलिए, 26,000 के करीब में आपको यहाँ सैलरी ऑफर की जाएगी। अब दोस्तों, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ध्यान रहे आपका एज कब से देखा जा रहा है। तो 31/1/2026 को आपका मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 42 साल होना चाहिए। वहीं आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन, वहीं ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दो अलग अलग पोस्ट हैं, दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट है। ध्यान से देखिएगा। तो अभी जो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ वो क्लर्क पोस्ट का है। तो क्लर्क पोस्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब 4 ऑप्शंस रहेंगे, क्वेश्चन रहेगा, आपको ऑप्शन में से कोई एक टिक करना है। वहीं बात करें, जब आप ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट में भी आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना है। फिर उसके बाद बात करें कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कितना क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का होगा। तो आप देख सकते हैं, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन। बस दो सब्जेक्ट हैं। बहुत अच्छा पेपर होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट का चॉइस भी आपको बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है, एग्जाम डेट भी अभी नहीं बताया गया है, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें एग्जाम की तो 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे। 100 मार्क्स के लिए 120 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब टाइम भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, 2 घंटा पूरा आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपका गलत होने पे माइनस नहीं होगा। मतलब इसका एक मेन पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 40% तो यहाँ पे आपको नंबर लाना होगा। मतलब कि 100 में से 40 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम सही ही करने होंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर जितने बच्चे इसके लिए क्वालिफाई किए रहेंगे, उनमें से जो टॉप बच्चे रहेंगे उनको ही यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। अब आते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेनोग्राफर का जो हमने पोस्ट बताया था उसके लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेनोग्राफर में आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। मतलब शॉर्ट हैंड क्या होता है आप इसके बारे में जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट हैंड में आपको सामने से डिक्टेट किया जाएगा, आपको शॉर्ट टर्म में उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, ताकि आप उसको फर्दर आगे क्रिएट कर सके। तो उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखना है। वहीं जो बच्चे यहाँ इंग्लिश शॉर्ट हैंड से शॉर्टलिस्टेड कर लिए जाएंगे, उनको फर्दर कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की, तो आपका 20 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा इस कंप्यूटर टेस्ट में। वहीं आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करोगे, तो यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करवाना होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट करवाइए। प्रिंट करवाने के बाद में उसको ध्यान से आपको फिल कर लेना है। जो जो डेटा वहां पे मांगा जा रहा है वो आपको फिल कर लेना है। और
ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसके साथ जो-जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे माँगे जा रहे हैं वो लगाने होंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म रखना है, उसके बाद में जो-जो मार्कशीट है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, उसके अलावा अगर आपने कहीं से कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट कोई किया है तो उसके कोर्स का आपको सर्टिफ़िकेट लगाना होगा। ये सारी चीज़ों का फ़ोटोस्टेट लगाना है। फिर उसके बाद में आपके पास कोई भी आईडी चाहे आधार हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, इनका एक फ़ोटोकॉपी लगाना होगा। आपके फ़ोटोज़ आपको रखने होंगे और भी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कहीं आपने काम किया है तो उसका भी आप फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगा लेंगे। ध्यान रहे ये सब आपको अटैच करने के बाद एक एनवेलप में डाल देना है और एनवेलप को सील कर देना है। अब एनवेलप के ऊपर में आपको सुपरस्क्राइब लिखना है। क्या होता है सुपरस्क्राइब मैं आपको बता देता हूँ। सुपरस्क्राइब का मतलब होता है जैसे कि आपको एनवेलप के ऊपर हेडिंग डालनी है। अब हेडिंग में क्या, अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एड हॉक बेसिस। वहीं अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑन एडहॉक बेसिस। ध्यान रहे आपको एडहॉक बेसिस जरूर लिखना है क्योंकि एडहॉक बेसिस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो बेसिकली ये जॉब का जो टाइमिंग रहेगा वो 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब रहेगा। फर्दर अगर आप काम अच्छा करते हो तो वो आपका टाइम लिमिट बढ़ा भी सकते हैं, इनफैक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हैं आपका जॉब। वहीं अब बात करें कि जब आप इस फॉर्म को फिल कर लोगे तो आपको एनवेलप में डालने के बाद कहाँ भेजना है, तो आपको इस एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। क्या है एड्रेस देख लेते हैं। टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हिसार, हरियाणा। तो आप देख सकते हैं ये जो जॉब है ये हिसार हरियाणा में आई हुई है। तो अगर आप यहाँ पे जब सेंड करते हो तो आप सेंड करने के बाद में यहीं के लिए एलिजिबल होते हो और आप अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका जॉब यहीं पे लग जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि जो भी ये फॉर्म फिल करना चाहता है वो इजीली कर पाए। थैंक यू।